दो तरह के भीड़ में लोग हो गए। एक हुआ कि जब देखा कि लाजर मरे हुए में से जी उठा है, तो वचन में लिखा है बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। बहुत सारे लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। लेकिन बहुत सारे लोग जल उठे, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। कितनी अद्भुत बात है। एक 4 दिन का मरा हुआ इंसान यीशु के कहने से जीवित हुआ, और अभी भी कुछ लोग हैं जिसको ये बात पसंद नहीं आया, उसे पसंद नहीं आया। क्या ये अच्छी बात है? नहीं है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 46 पद में लिखा है, परंतु उसमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों की समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम क्या करते हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। मतलब वो खुश नहीं है। लेकिन एक बड़ी भीड़ जो उस चमत्कार को देखा, यीशु मसीह के काम को देखा, उसने मन फिराया और प्रभु के पास आया। और मेरे प्रिय, मैं धन्यवाद देता हूं हम अपने आप के लिए, हम सब के लिए, कि हम सब उसका हिस्सा है। हम सब इसका क्या है? हिस्सा है। कि हम सब ने यीशु के काम को देखा, यीशु के उन बातों को अपने जीवन में देखा, और तब यीशु ने हमारे जीवन को बदला और हमने यीशु पर क्या किया? विश्वास किया। जब सामरी स्त्री की बात को आप देखेंगे, यीशु मसीह ने जब सामरी स्त्री को सुसमाचार दिया, इन बातों को जब आप देखेंगे, है ना, तो वहाँ पर बाद में जब बहुत सारे भीड़ आए हैं, 2 दिन तक वहाँ वचन होती रही है, सब कुछ होता रहा, तो वहाँ पर उन्होंने क्या बोला है? लोगों ने उस स्त्री से कहा कि अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। अब हमने क्या किया? यीशु मसीह को पर्सनली जान लिया है, उनके कामों को देखा, उनके वचनों को देखा, उन सारी बातों को देखा, और हमने सबने क्या किया? फिर मन फिराया। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो किस आधार पर विश्वास करते हैं? क्या किसी ने कह दिया कि वहां जाओ, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा? क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? या हम इस बात पर भरोसा रखते हैं कि हमने पर्सनली उसको जाना है कि उसने हमारे जीवन में क्या काम किया है? जब तक आप वैशाखी से चलोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक दूसरे के कहने से आप यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे, तब तक आप जड़ नहीं पकड़ेंगे मसीह यीशु में। ध्यान से सुन लीजिए, आपका अपना व्यक्तिगत संबंध होना बहुत जरूरी है प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। अगर आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा प्रभु के साथ, तो आप व्यक्तिगत उद्धार करते उसे कैसे ग्रहण कर सकते? उद्धारकर्ता करके कैसे ग्रहण कर सकते हैं? जैसे इन लोगों ने कहा कि अब हम तेरे कहने से ही नहीं, बल्कि हमने क्या कर लिया है? जांच लिया, हमने परख लिया, हमने समझ लिया है कि यही जगत का उद्धार करता है। और वही हमें समझना है कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या सब काम किए हैं, प्रभु मेरे से कितना प्रेम करता है, प्रभु मेरी प्रार्थना को किस रीति से सुनता है। पहले जब मसीह में हम नहीं थे तब हमारा जीवन कैसा था, अब जब हम मसीह में चल रहे तो हमारा जीवन कैसा है। इन सारी बातों के आधार पर आप फैसला कर सकते हैं कि आप मसीह को कितने व्यक्तिगत रूप से आप पहचान पा रहे हैं या जान पा रहे हैं। उस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन वो लोग जो चमत्कार तो देखा, यीशु के काम को तो देखा, लेकिन किस मंशा से कहने गया शास्त्री फरीसी को, वो यहाँ पे वर्णन नहीं है। लेकिन रिजल्ट सही नहीं है, जो रिजल्ट है वो सही नहीं। उन सबको दुख है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। सब कुछ क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इनकी प्रॉब्लम क्या थी पता है? लिखा है, आगे जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। अगर हम इनको यूं ही छोड़ दें, यूं ही छोड़ दें, मुझे समझ नहीं आया कि यीशु जो भले काम कर रहा है उससे इतनी बड़ी प्लान कैसे बना लिया लोगों ने। कभी किसी को लड़ने की बात नहीं सिखाया, कभी किसी को किसी पंथ के या किसी और के विरोध में नहीं भड़काया,
पूरे बाइबल को उल्टा के पढ़ लीजिए, परमेश्वर के वचन को पूरा पढ़ लीजिए। कभी एक जगह यीशु का ऐसा बात नहीं है, ऐसा भाषण नहीं है जहां से कोई उन्माद की बात हो या किसी के विरोध में कुछ बात किया हो। वरन वचन कहता है कि उसने तो ऐसा प्रेम के सबको गले लगाया, सबके लिए उसने भले का काम किया। और उसके बावजूद शास्त्री फरीसी जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, उनको अच्छे तरह से परमेश्वर के वचनों का ज्ञान है, और वो लोग कहते हैं कि अगर ये ऐसे ही चिन्ह चमत्कार दिखाता रहेगा तो दूसरा देश हम पर आकर के अटैक कर देगा और हमारी जमीन और हमारी जाति सब खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय, जब मैं इस पर सोच रहा था तो मुझे मिस्र देश का वो राजा याद आ गया। वो भी परेशान था। लिखा है मिस्र देश का जब नया राजा आया तो वो यूसुफ को नहीं जानता था, और नहीं जानता था तो उसने अपनी प्रजा से कहा कि देखो, इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए। इजरायली क्या हुआ है? गिनती और सामर्थ्य में हमसे अधिक, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। सोच देखिए, बस ऐसे ये भी सोच रहे, अगर यीशु मसीह कोई लड़ाई झगड़े की बात बताता, कुछ आर्मी तैयार करते, कुछ विरोध में बात करते, तो समझ में आता कि हाँ, हो सकता है कि आगे जाकर के ऐसा करेगा। लेकिन इन्होंने प्रेम का संदेश दिया, क्षमा करना सिखाया, कह रहे कि बैरियों से भी प्रेम करो तभी तुम मेरे चेले बनोगे। ऐसे बहुत सारी बातों को सिखाया, तब भी इन्हें डर है। मेरे प्रिय, आपने कभी सोचा है कि आज इस संसार में लोगों को यीशु से डर क्यों लगता है? सवाल है कि क्यों डर लगता है? प्रेम के वजह से डर लगता है। किसके लिए डर लगता है? प्रेम के वजह से। हमारे देश में 5% से भी नीचे मसीह के लोग, वैसे 2-2.5-3% बता रहे हैं, मैं तो 5 बता रहा हूँ, 5 से भी कम लोग हैं, लेकिन तब भी डर है, पता नहीं क्या करेंगे। डर इस बात का नहीं है कि ये गिनती में बढ़ रहे हैं, डर इस बात का नहीं है कि ये कुछ हो करेंगे, डर इस बात का है कि ये जो प्रेम का पाठ पढ़ाता है और ये प्रेम पे जो चलता है, जो क्षमा करता है, ये जो ज्योति में चलता है, वो ज्योति अंधेरे को बर्दाश्त नहीं होता, ज्योति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यहां से, मिस्र देश में इतने लोग हैं और ये तुम्हारे यहाँ गुलाम है, गुलाम से इतने डर रहे हैं, ये गिनती में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा है, तुम तो उससे बहुत ज्यादा हो, तो तुम्हें भी तो और बात ज्यादा बढ़ाया, लेकिन तब भी उन्हें क्या लग रहा है? डर लग रहा है। और यहाँ कह रहे, यहाँ भी सेम चीज इनके पास हो रहा है कि यदि इनको यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। क्या यीशु मसीह रोमी से मिला हुआ था जो रोमी लोग आकर के अधिकार कर लेंगे? प्रॉब्लम क्या है? ये क्षमा करना सिखाते, ये प्रेम करना सिखाते, ये दुश्मन से भी प्रेम करने की बात करते हैं। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सच्चाई के साथ ये पूरी दुनिया यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, सच्चाई के साथ, नामधारी नहीं, सच्चाई के साथ ग्रहण कर ले, लड़ाई झगड़ा ये सब खत्म हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन जब तक नफरत होता रहेगा ना, तब तक ये पृथ्वी इससे भी बदतर पोजीशन में जाता जाएगा, क्योंकि नफरत तेजी से बढ़ता जाएगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट शब्दों में कहता है, एक दूसरे से बढ़कर प्रेम रखो, एक दूसरे से बढ़कर प्रेम रखो, भाईचारे के प्रीति में बढ़ते हुए चले जाओ। और उस प्रेम के वजह से इतना डर होता है। लेकिन परमेश्वर अपना काम करता है, परमेश्वर की योजना को कोई फेल नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी योजना बना सकता है परमेश्वर के राज्य को रोकने के लिए। ध्यान सुनिए सब लोग मेरे साथ हैं। मनुष्य प्लान बना सकता है कि परमेश्वर के राज्य को कैसा रोका जाए, परमेश्वर के लोगों को कैसे रोका जाए। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है निर्गमन में कि ज्यों-ज्यों वे उन्हें दुख देते गए, त्यों-त्यों वो बढ़ते और फैलते गए। ज्यों-ज्यों दुख देते गए, त्यों-त्यों क्या करते गए? बढ़ते और
फैलते गए। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम, यह है परमेश्वर का काम। परमेश्वर ने इतने अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने इतने चिन्ह चमत्कार दिखाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जिन्हें ये बात पसंद नहीं है। यह मनुष्यों की अपनी प्लान है। ये प्रॉब्लम कुछ लोगों का हो सकता है, हमारे देश में भी हो सकता है, हमारे देश के बाहर के लोगों को भी हो सकता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोग चाहते होंगे कि इन्हें रोका जाए, इस शिक्षा को रोका जाए, इस तरीके को रोका जाए, इस प्रेम को रोका जाए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम है वो, आप जितना इसे दबाएंगे ये उतना ही बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, मेरा सवाल ये है कि हमारे अंदर भी क्या ऐसा प्लान तो नहीं है जैसा प्लान इन लोगों ने बना रखा है? क्या इस ग्रुप के हम भी तो पार्ट नहीं है? हमें ये सोचने की ज़रूरत है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के द्वारा किए हुए कामों से हमें दिल से प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, या हमारे अंदर जलन होता है या कुछ और। हम लोग को अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं दुनिया के लिए कह रहा हूँ और हर मिनिस्ट्री के लिए कह रहा हूँ कि अगर यीशु का राज्य बढ़ता है तो यीशु का राज्य बढ़ता है। आपके द्वारा अगर परमेश्वर का काम होता है तो आपका राज्य नहीं बढ़ रहा है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। और अगर परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है तो हमें खुश होने की जरूरत है, हमें महिमा करने की जरूरत है, हमें बड़ाई करने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे की पैर खींचने की जरूरत है। हमें खुश होना चाहिए कि मेरे प्रभु ने सामर्थ्य के साथ इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को किया। एक मनुष्य का प्लान है। दूसरा प्लान जो है वो परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक प्लान बनाया और यीशु मसीह के द्वारा प्लान बनाया। वो प्लान क्या है? अगर 49 पद को देखें, लिखा है, तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति जो उस वर्ष का महायाजक था उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। मनुष्यों के लिए क्या मरे? एक मनुष्य मरे। हालेलुया। यीशु मसीह हम सब के लिए मरा। यीशु मसीह हम सब के लिए मरा। अगर यीशु नहीं मरते तो हम सब मर जाते। अगर यीशु मरे हुओं में से जी नहीं उठते तो हमारी आशा खत्म थी। हमें मरे हुओं में से जी उठने की कोई आशा नहीं थी। आज यीशु है इसलिए हमें जीवन है। आज यीशु है इसलिए हम परमेश्वर को पहचान रहे हैं। आज यीशु है इसलिए आनंद है। आज यीशु है इसलिए शैतान हमारे वश में है। आज यीशु है इसलिए शत्रु की सारी सामर्थ हमारे वश में है। इसलिए हमें उस यीशु पर भरोसा रखना है जिसने हमारे लिए सब कुछ को किया है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत का मतलब, ध्यान सुनिए, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हैं, चाहे किसी भी देश के लोग हैं, चाहे कोई भी हैं, अगर वो मन फिराकर प्रभु के चरणों में आने के लिए तैयार हैं, मन फिराने का मतलब बुरे कर्मों को छोड़कर और प्रभु के बताए हुए रास्ते पर अगर जीवन जीने को तैयार है, तो नाश होने से वो बच सकता है और अनंत जीवन के लिए उसका रास्ता खुल गया है। लेकिन मन फिराना जरूरी है। बिना मन फिराए पॉसिबल नहीं है। मन नहीं फिराएंगे तो नहीं है। यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए मरा, एक एक मनुष्य के लिए मरा है। वो एक एक मनुष्य के लिए, लेकिन उस एक एक मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो मन फिराए। मन नहीं फिराएंगे तो बात नहीं बनेगी। जब यीशु मसीह जन्म लिए थे तो स्वर्गदूत की एक बड़ी टीम महिमा कर रहे थे आकाश में, और वो जब चरवाहे को मिला तो क्या बोला? चरवाहे जब डर गए उनको देख करके तो क्या बोला? मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। क्या सुनाता हूँ?
जो सब लोगों के लिए होगा। बोला सिर्फ यहूदियों के लिए होगा? नहीं। बोला सिर्फ गड़रिये के लिए होगा? नहीं। बोला सिर्फ इजराइलियों के लिए होगा? नहीं। किसके लिए होगा? सब लोग। सब लोग का मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे जगत के छोर तक सबके लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। जो जन्मा है बालक वही कौन है? मसीह है और प्रभु है। वही परमेश्वर का भेजा हुआ वो मेमना है जो प्रभुता करता है। वही परमेश्वर का भेजा हुआ मेमना है जो अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को चलाएगा, कोढ़ी को शुद्ध करेगा, यहां तक कि मुर्दे को भी जीवित करेगा और लास्ट में मृत्यु को हराकर तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। और जो कोई इस पर विश्वास रखेगा कभी मृत्यु को नहीं देखेगा। वही मसीह प्रभु है और ये सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा। वो यीशु जो पवित्र है, वो यीशु जो निष्कलंक है, वो यीशु जो परमेश्वर का मेमना है, वो यीशु जिसने कभी कोई पाप नहीं किया इस पृथ्वी पर, वो यीशु हमारे और आपके लिए पापी गिना गया। हमारे और आपके जगत के सारे पाप उसके ऊपर लाद दिए गए। वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें हो करके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हमारे लिए उसे पाप ठहराया गया ताकि हमारे सारे पाप उसके ऊपर लाद दिए जाएं और हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अब जब परमेश्वर हमें देखता है तो मेरे प्रिय हमारे कामों को नहीं देखता, हमारे शक्लों को नहीं देखता, हमारे पाप को नहीं देखता, वरन जब भी परमेश्वर हमें देखता है तो हमें अपने इकलौते पुत्र को देखता है। हमें अपने इकलौते पुत्र को देखता है। उस पुत्र को देखता है जो निष्कलंक है, निष्पाप है। उस पुत्र को हमें देखता है। आपका नाम लेकर आपको नहीं देखता। स्वर्ग से जब परमेश्वर झुकता है नीचे आपको देखने के लिए तो आप किसको देखता है? अपने इकलौते पुत्र को दिखता है जिसे क्रूस पर उसने दे दिया। इसलिए आपका पाप उसे नहीं देखता। वो आपका पाप नहीं देखता, आपका धर्म नहीं देखता। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है हम सबके लिए। और लिखा है यह बात उसने अपनी ओर से नहीं कही परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। यीशु न केवल समस्त जाति के लोगों के लिए आया वरन जो उसमें भटक गया। चल तो रहे थे यीशु के साथ लेकिन भटक गए। इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो यीशु का पाप स्वतंत्र करेगा क्या है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। वहां बहस हुआ। यहूदी लोग कह रहे हम तो अब्राहम के संतान हैं और हमने कभी कोई पाप नहीं किया, तो हम पाप के वश में कैसे जा सकते? और वहां यीशु मसीह ने क्लियर शब्दों में उन्हें कहा है अगर तुम अब्राहम के संतान होते, अगर तुम परमेश्वर के संतान होते तो मुझसे प्रेम रखते, लेकिन तुम शैतान के संतान हो, इसलिए परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे, मुझे ग्रहण नहीं कर रहे। स्पष्ट शब्दों में बोला क्योंकि ये भटक गए, ये तितर बितर हो गए। आज हम सब भटके हुए भेड़ थे लेकिन हमें ढूंढा। एक जक्कई था, आप लोग जानते होंगे, जो यीशु मसीह को देखना चाहता था। याद आया? और यीशु मसीह को देखने के लिए गूलर के पेड़ पे चढ़ गया और जब उनके घर गए सारी बात हुआ, बोला आज इस घर में उद्धार आया है। और लास्ट में एक बात वहाँ बोला गया कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मैं कहाँ का हूँ, आप कहाँ के हैं, हमारा गांव कहाँ, हमारा ज़िला कहाँ, हमारा स्टेट कहाँ। बचपन में हमें पता भी नहीं था कि हम यीशु मसीह से मुलाकात होगी। आप में से किसी को पता था? नहीं पता था। हम सब नहीं जानते थे। लेकिन एक समय आया, प्रभु ने रास्ता खोला और हमें ढूंढा, है ना? वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, नियुक्त किया है, ठहराया है कि फल लेके आओ।
हमारे माइंड में सवाल ये उठता है कि कैसे परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं तो बीमार था और मैं प्रार्थना में गया, मैं तो दुष्ट आत्मा के वश में था और प्रार्थना में गया, ठीक हो गया। मुझे तो किसी ने बोला और मैं खुद गया। तो हमें लगता है कि हम गए प्रभु के पास, प्रभु हमारे पास नहीं आए। आप इस बात को ऐसे समझिए, जब आप अपने रास्ते इधर उधर चल रहे थे, जैसे आप जो चरवाहा रहे होंगे बचपन में, उनको पता होगा, जब जो भी भेड़ बकरी या गाय भैंस जो चढ़ाते होंगे तो आपको पता होगा, जब आप उसको हाँकते हैं पीछे से तो वो इधर उधर भागता है, इधर उधर भागता है। लेकिन हम उसको डंडे के सहारे क्या करते हैं, एक तरफ लेके जाते हैं। वो तो इधर भागना चाहता है, उधर भागना चाहता है, लेकिन चरवाहा क्या करता है, उसको डंडा दिखा दिखा के घर के तरफ लेकर के जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ? बस वैसे ही हम इधर भाग रहे थे, इधर भाग रहे थे, भटक रहे थे। वो हमारा जो चरवाहा है वो डंडा दिखा दिखा के हमें अपने चारागाह के तरफ लाए। वो डंडा क्या था? दुष्ट आत्मा हो सकता है, बीमारी हो सकता है, कर्ज हो सकता है। वो दिखाते गए और हम उधर उधर भटकते भटकते घूमते घामते कहाँ पहुँच गए? परमेश्वर के भेड़शाला में पहुँच गए। हालेलुया। तो कौन लेके आया? आप खुद आए या आपको लेके आया? हाँ, तूने, वो कहता है तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। और चुना है इसीलिए लेकर के आया, नहीं चुनता तो लेकर के क्यों आता, है ना? सो वो हमसे बेहद प्रेम करता है। हम सब खो गए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। जिस ईश्वर ने हमें रचा, हमें बनाया, हमें सांस दी, हमें प्राण दिया, हमें मनुष्य करके बनाया, हम उस परमेश्वर को भूल गए। याद किसे रखा? जिसे हमने ईश्वर करके बनाया, हमने उसे याद रखा, उसके पीछे भागते रहे और खूब भागे। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर की नज़र हम पर पड़ी कि ये भी तो हमारी भेड़शाला के भेड़ हैं, ये इधर इधर कैसे भटक रहा है। तब उन्होंने फिर ले करके अपने पास आए। सामरिया एक जाति है जिससे यहूदी लोग बहुत घृणा करते थे। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। यीशु मसीह यहूदिया से गलील को चला और वहाँ लिखा है कि उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। ध्यान से इसको समझिए। यहूदिया से अगर कोई गलील जाएगा और अगर यहूदी है तो वो सामरिया से नहीं जाएगा, सामरिया से वो नहीं जाएगा। वो 2 रास्ते अपनाते थे। एक रास्ता था जो यहूदिया से पश्चिम होते हुए हाईवे पकड़ के मेडिटेरियन सी के तरफ से निकल के चले जाते थे यहूदिया। एक तो ये रास्ता था। और दूसरा रास्ता जाता था जो यरूशलेम के पूरब के तरफ से निकलता था और यरदन नदी के साइड से वो रास्ता जाता था और फिर गलील का जो झील है उसके उत्तर के साइड से होकर के फिर आता था गलील में। ये क्यों करता था पता है? ताकि उसको सामरिया जाना ना पड़े। सामरिया जाना ना पड़े इसलिए या तो इधर से घूम के चले जाएंगे या इधर से घूम के चले जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट वाला जो रास्ता है उससे क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो उनसे घृणा करते थे। हम उन बातों को नहीं जोड़ेंगे। उनसे घृणा करते थे और चूंकि उनको वो अपने जाति से अलग करके रखे हुए थे, उन्हें अछूत में गिनती कर दिया था। सोचते थे अगर उनके बीच से हम जाएंगे तो हम भी उनके साथ अशुद्ध हो जाएंगे, इसलिए नहीं जाते थे। लेकिन यीशु ने क्या स्टेटमेंट दिया? यीशु कह रहा है कि मुझे सामरिया से जाना अवश्य है, मैं निश्चित ही जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि वहां मेरे खोए हुए भेड़ हैं जिन्हें बचाना है। हालेलुया। वहां कौन है? कोई भी भेड़ है जिसे बचाना है। और फिर जब वहां से गए तो कुएं पर बैठे, सामरी स्त्री आई, बातचीत हुआ और पूरे का पूरे गांव क्या किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया। वो जो खो गए थे, वो जो भटक गए थे,
जिन्हें अपनों ने त्याग दिया था, छोड़ दिया था, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, अपने पास लेकर गए। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, सब मानव जाति के लिए, हर इंसान के लिए मरा। जो कोई मन फिराएगा, उस पर विश्वास करेगा, उसको उद्धार देगा, छुटकारा देगा। दूसरा जो भटक गया है, जानकर भटक गया है, पहचानना नहीं चाहता, बलवा कर बैठा है, उन सब के लिए वो आया, ताकि उन्हें भी फिर से, भटके हुए को भी फिर से क्या किया जाए, वहां लाया जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया। यीशु ही हमारे पापों का प्रायश्चित है। कुछ लोग सोचते हैं कुछ अच्छे कर्म कर लेंगे तो पाप कट जाएगा, कुछ अच्छे जगह घूम आएंगे तो पाप कट जाएगा, कुछ और भी जो धार्मिक अनुष्ठान है और भी तरीके अगर वो कर लेंगे तो हम पाप से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, छूट जाएंगे। मेरे प्रिय ध्यान सुनिए, पाप परमेश्वर के नज़र में एक क्राइम है। मेरी बात समझ रहे? पाप परमेश्वर के नज़र में एक क्राइम है, अपराध है। और अपराध से छुटकारा अगर चाहिए तो जज दे सकता है। अपराध से छुटकारा जज दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। चूंकि मनुष्य पाप करके परमेश्वर के विरोध में अपराध किया है ना, तो क्षमा भी तो परमेश्वर ही देगा ना। या संसार के तरीके पे हम सोचते थोड़ा सा घूस दे करके बात बन जाए, थोड़ा ले दे के बात बन जाए, वही संसार में चल जाएगा, परमेश्वर के पास नहीं चलेगा। जो हमारा पाप है या था, उसका प्रायश्चित सिर्फ और सिर्फ यीशु है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ यीशु है। आप यीशु को पहन लो, आपका पिता, आपका स्वर्गीय पिता आपको क्षमा कर देगा। आप यीशु को नहीं पहनेंगे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। आपका कोई भी तरीका उस सर्वशक्तिमान को मजबूर नहीं कर सकता है कि आपको क्षमा कर दे, सिवाय उसके इकलौते पुत्र जो क्रूस पर मरा, उस पर विश्वास लाने के सिवा। इसलिए जरूरी है कि वो जो हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा, हम उस पर क्या लाएं, विश्वास लें। और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों के लिए भी वो प्रायश्चित है। सारे जगत, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी, मतलब किसी भी जात, किसी भी भाषा, किसी भी देश का कोई भी क्यों ना हो, अगर वो मन फिराने को तैयार है, अगर वो यीशु को अपना प्रभु मानने को तैयार है, अगर वो यीशु को पहन लेने के लिए तैयार है, वो क्रूस पर जो बलिदान हुआ, उस बलिदान को ग्रहण कर लेने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर उसे क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई और रास्ता वो अपना रहा है, तो परमेश्वर के पास कोई क्षमा ही नहीं है, कोई क्षमा ही नहीं है। सवाल